खबर यह कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। मुनीर ने शहबाज सरकार को दरकिनार किया और अफगानिस्तान पर पाक ड्रोन हमलों के पीछे यूएस। अब अफगानिस्तानी अधिकारी ने पर्दाफाश किया है। अब इसी पर्दाफाश के तहत सवाल ये कि क्या ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं मुनीर, क्योंकि अफगान अधिकारी ने क्या कहा। पहला पर्दाफाश, जहां अफगानिस्तान पर पाक ड्रोन हमलों के पीछे है यूएस और अमेरिका ने ही करवाए हैं अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले। हालांकि ड्रोन हमलों के पीछे अमेरिकी सेना का हाथ। दूसरा पर्दाफाश, जहां शहबाज और शरीफ के आदेश को नहीं मान रहे हैं मुनीर और काबुल के साथ तनाव के लिए शहबाज को दरकिनार किया गया है। अब अफगानिस्तान पर हमलों को लेकर शहबाज को जानकारी ही नहीं। मनीष, अब गृह युद्ध के इस हालात के बीच जेनजी का ये प्रदर्शन कैसे मुश्किलें बढ़ा सकता है? टीटीपी और टीटीपी की लगातार हो रही स्ट्राइक कहें, वहीं अफगानिस्तान, जिसमें आज के इस हालात में ये एक और पर्दाफाश हो रहा है कि किस तरीके से दरकिनार भी किया जा रहा है और यूएस ही ये हमले करवा रहा है। देखिए, मेरी समझ से हो ये रहा है कि ट्रंप ने इन दोनों को आदेश तो दे दिया कि भाई मुझे हर हालत में बगराम बेस चाहिए। हाँ। अब तुम इससे कैसे डिलीवर करते हो ये तुम्हारा टेंशन है, और नहीं तो फिर तुम दोनों को भी इमरान खान जैसा हश्र होगा। उसके बाद से असीम मुनीर तो लग गए हैं इस काम में। शहबाज शरीफ को लगता है कि भाई कल के दिन में जनता सड़क पर ना उतर जाए, जनता कहीं मुझे कुर्सी से ना उतार जाए, तो वो अमेरिका की सुने या पाकिस्तान की आम जनता का, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता भी इतनी आसानी से दोबारा से अमेरिकी हस्तक्षेप को कबूल करने वाली है नहीं। इसलिए आपने देखा पिछले दिनों लबैक का जो प्रोटेस्ट हुआ था या टीटीपी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट है, तो एक तरफ जहां अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोकल लोग हैं बलूचिस्तान में, केपीके में, वो सब पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में सरकार के लिए सरदर्द बनी हुई है। तो ये सब एक तरफ से कहें तो चौतरफा मुसीबत पाकिस्तान के सामने आई है। लेकिन खैर ठीक है, जब उन्होंने खुद ही ये सारी आफत मोल ली है तो वो उन्हें मुबारक हो। आने वाले दिन वाकई दिलचस्प है, देखिए क्या होता है। शहबाज शरीफ कब तक जो है सो जेल में जाने से बच पाते हैं। हालांकि आपने ये बात तो कह दी कि अब्राम बेस को लेकर कुछ भी करने को वो तैयार है, लेकिन इसी डील के बीच में क्या ये वल्नरेबल सिचुएशन हो चुकी है पाकिस्तान के लिए? स्थिति बहुत नाजुक है। स्थिति इसलिए नाजुक है क्योंकि अगर ट्रंप के जो आदेश हैं उसको परफॉर्म नहीं किया तो फिर मुनीर की गद्दी भी चली जाएगी, शहबाज शरीफ भी चले जाएंगे। देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान में ऐसा आदमी चाहिए जो उनका डर्टी वर्क कर सके, और जो डर्टी वर्क नहीं कर सकता है उनको वो कान पकड़ कर निकाल देंगे। यही तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका करता है। हाँ, ये बात जरूर है, हम भारतीयों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान भारत विरोधी कोई घटना करता है, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। मनीष, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बीच वो तस्वीर भी दिखा देते हैं जहां एक और खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में ही पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ। टीटीपी के इस हमले में कई पाकिस्तानी जवानों की मौत को लेकर भी खबर है। 12 पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं।